गोविंद में कीजिए। गोपियों के मन में सिर्फ गोविंद बसे हैं बंधुओं। गोपियों के मन में संसार नहीं है, गोपियों के मन में मेरे गोविंद हैं। और मुख में केवल गोपियों के गोविंद का नाम रहता है। इतना प्रेम गोपियां करती हैं मेरे गोविंद से। गोपियां कहने लगी, गोविंद तुम्हारे प्रेम में हम अभी तक जिंदा हैं। वो क्यों? कि गोविंद सिर्फ तुम्हारे दर्शन हो जाए। तुम्हारे दर्शन के लिए हमने अपने प्राणों के बचा के रखा है। हे गोपाल, तुम्हारी कथा अमृत के समान मानी गई है। हमने तुम्हारी कथा का पान बहुत किया, हमने तुम्हारी कथा को श्रवण बहुत किया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापः। वो कथा कुछ प्रभाव क्यों नहीं दिखा रही गोविंद? वो अमृत फल क्यों नहीं दे रहा? हे कन्हैया, हमसे कोई अपराध हुआ है, कम से कम ये तो बता दो, हमको क्षमा कर दो गोविंद। और गोपियां रोते 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 कह रही हैं, गोविंद अरे कृष्ण, हम तो ब्रह्मा से ये कहते हैं कि ब्रह्मा, तूने ये हमारी आंखों के ऊपर पलकें बनाई तो बनाई क्यों? क्योंकि बंधुओं, पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय भी मेरा कन्हैया मेरी आंखों से दूर होता है तो मेरा प्राण निकल जाता है। ये गोपियां कहती हैं। आज ये गोपियां रुदन कर रही हैं, हे गोविंद प्रकट हो जाओ। गोविंद तुम्हारी याद तो बहुत आ रही है, लेकिन अभी तक तुम नहीं आए गोविंद, आप नहीं आए। आज गोपियां कन्हैया की याद करके रो रही हैं और क्या कह रही हैं? लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। गम दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। आज बंधु, गोपियां पुकार रही हैं मेरे गोविंद को। गोपियां क्या कहती हैं कि कन्हैया, हमारा जो मन है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है गोविंद। हे गोविंद, आप प्रकट हो जाइए। अब एक क्षण का विरह भी हमारे लिए असह्य है। अब हमको ये विरह सहन नहीं होता गोविंद।
हे कन्हैया, अपने विरह में हमको इतना क्यों जला रहे हो? आज गोपियां रोदन कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं दीवानी ऐसी जली कि कोयला भई राख। सज्जनों, आज गोविंद को लगा कि कहीं ये गोपियां वास्तव में अपने प्राणों को ना छोड़ दे मेरे प्रेम में। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, जैसे चंद्रमा प्रकट हो जाता है, ऐसे ही पीतांबरधारी भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। आज बंधु, गोपियों ने देखा मेरे गोविंद को तो गोपियां पागलों की तरह नाचने लगी हैं। आज सब गोपियों ने भगवान को घेर लिया है। अब गोपियों के आंखों में आंसू हैं और मन क्या कह रहा है कि आज गोविंद से ठीक से झगड़ा कर ही लिया जाए। गोपियां रो रही हैं और झगड़े के मूड में भी हैं। तब एक गोपी ने कहा, सुनो गोपियों, अब गोविंद से झगड़ा मत करना। यदि तुमने गोविंद से झगड़ा किया और यदि वो फिर से भाग गया, इस बार हमारे प्राण निकल ही जाएंगे। आज गोपियों ने बड़े प्रेम से तात्विक प्रश्नावली गोविंद से की है और गोविंद से कहती हैं कि गोविंद, इस संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करता है। और एक वो होते हैं कि हम प्रेम करेंगे, दूसरा करे चाहे ना करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम प्रेम करेंगे। और तीसरे वो होते हैं, कोई करे या ना करे लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करते। बंधुओं, गोविंद कहते हैं, गोपियों सुनो, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, वो सौदा होता है। बंधु, उसे प्रेम नहीं कहते। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। और दूसरा, हम प्रेम करते हैं, सामने वाला करे या ना करे, ऐसे संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिसके भीतर स्वार्थ नहीं है, सौदे का भाव नहीं है। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे माता पिता होते हैं। बंधुओं, बच्चा हो सकता है माँ बाप से प्रेम करना छोड़ दे, लेकिन माता पिता अपने बच्चे से कभी प्रेम करना नहीं छोड़ते। बंधु, बच्चा प्रेम करे चाहे ना करे, हमें अपने बच्चे से प्रेम करना है, बस। माता पिता का ये भाव रहता है। और जो तीसरे में है, वो 4 प्रकार के होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। पहला है आत्मा राम, जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, जो किसी से प्रेम नहीं करते। और दूसरा है आप्तकाम, आप्तकाम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, उसके मन में प्रेम करने की इच्छा होती ही नहीं। और तीसरा जो होता है वो होता है अकृतज्ञ, यानी हमारे लिए कोई कुछ कभी कृपा किया होगा, हमारे लिए कोई कभी सहयोग किया होगा, लेकिन फिर भी हम उसको अंगूठा दिखा देते हैं, उसके सहयोग को भूल जाते हैं। कोई किसी के दुख में काम आए, यदि मेरे जीवन में कोई दुख है और मेरे मित्र ने मेरा साथ दिया, जब मेरे मित्र पे दुख आता है तो वही इंसान उसको अंगूठा दिखा देता है। और एक होता है गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वालों को भी लूटने में कसर ना छोड़े, अपने प्रेमी के हृदय को जो लूट ले, एक वो होता है।
आज एक गोपी अपने मन में सोचने लगी और गोविंद को टेढ़ी नजर से देखने लगी कि ये कन्हैया मुझे चौथा वाला लगता है। भगवान ने कहा कि गोपी हमने सब सुन लिया, तुम्हारे मन की बात हमने सुन ली, हम चौथे वाले नहीं हैं। भगवान को कान से सुनना नहीं पड़ता बंधु। गोपियां तो मन की, भक्त के मन की भावना को जान लेता है कि कौन किस भाव से पूज रहा है मुझको। गोपियों, आज भगवान ने कहा गोपियों से ऐसा मत कहो, मैं ठगी नहीं हूं, मैं ठग नहीं हूं। सच बात तो यह है कि तुम्हारे विरह में जितना तुम तड़पी हो उतना मैं भी तड़पा हूं गोपियों। हे गोपियों, जब तुम मेरे लिए विलाप करती थी तो मैं भी तुम्हारे विरह में बहुत रोया हूं। आज गोपियां हंसकर बोली, कन्हैया ये चालाकी तू और कोई को दिखाइयो, तू बचपन से झूठा है। यदि तुमको हमारा विरह होता तो हमको छोड़कर तुम क्यों जाते। भगवान बोले, देखो गोपियों, बिना विरह के जो संयोग होता है वो कभी पुष्ट नहीं हो सकता बंधु। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा तब हमारे सर पर तेज धूप पड़ी होगी। आप ठंडी में बैठे हो, एसी से बैठकर कहीं वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में जाइए तो आनंद नहीं आएगा। तेज धूप पड़ रही है, 1-2 किलोमीटर चल के आप आए हो, पसीना पसीना हो रहे हो, और जब जाकर वृक्ष की छांव में बैठते हो तब उस छाया की कीमत का पता चलता है। बिना प्यास के जल का महत्व तो नहीं होता बंधु। जब तक वियोग और विरह नहीं होगा तब तक मिलने का सुख नहीं मिलता बंधु। इसलिए हे गोपियों, तुम्हारे सुख को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे इस प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं अंतर्धान हुआ था। आज भगवान ने गोपियों को प्रेम का पुरस्कार दिया है। आइए बंधु, हम सभी महारास में प्रवेश करें। अब गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे हैं। पहले क्या था बंधुओं? पहले 2-2 गोपियों के साथ भगवान थे, 2 गोपियां और 1 भगवान। अब जब गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा हुई, अब प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है और प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है और महारास में नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। आइए बंधुओं, हम भी बड़े भाव से इस रास का दर्शन करेंगे और बड़े आनंद के साथ गाएंगे। और क्या कहेंगे बंधुओं? गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वन में देखो, आसिर जावे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। आइए बंधु, श्री राधे। बंधु, रास में ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। स्वयं भगवान परमात्मा आपके सामने और आप बैठ के आनंद बना रहे हो। अरे बड़े भाव से, प्रेम से खड़े होकर हम सभी रास का आनंद लेंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में